वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो आपके पास लास्ट 5 डेज़ बचे हैं इनमें आपको क्या कुछ करना चाहिए। लास्ट 5 डेज़ स्ट्रेटजी, क्योंकि इन 5 डेज़ को जो अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा वही अब अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% का टारगेट अचीव कर पाएगा। और जो इनको वेस्ट किया समझ लो उसका तो अब काम ख़त्म है, उनके बस का कुछ नहीं। ठीक है, तो इन 5 डेज़ को आपको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। पहला बच्चा कहेगा सर मैं डेली 5 to 6 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चा कहेगा सर मैं डेली 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ, मैं तो बस रात में 4 घंटे की स्लीप लेता हूँ। ठीक है, ये कहेगा सर मैं तो पूरा 8 घंटे की स्लीप लेता हूँ, 8 से 10 घंटे में सोता हूँ, मस्त मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस समय इस क्वालिटी के स्टूडेंट हैं और ज़्यादातर लोग इसी बीच में लाई कर रहे हैं कि 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, मस्त सोते हैं, मस्त गेम खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक है जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, बहुत कम सो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टी से, मतलब कह लो मैं अगर ईमानदारी से बताऊँ तो दोनों ही बच्चे हमारे गलत हैं, दोनों ही के दोनों स्टूडेंट हमारे गलत ट्रैक पे हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बहुत अच्छा आप अपने एग्जाम्स में करने वाले नहीं हो। सिर्फ 10 से 12 घंटा पढ़ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो, तो अभी ये रूटीन आपको 31 डेज यानी पूरे 1 महीने फॉलो करना है, आपके आखिरी एग्ज़ाम तक फॉलो करना है। तो अगर कम नींद आप लोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो, और अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप एग्ज़ाम में कहाँ अच्छा से परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम 6 to 7 आवर्स का स्लीप आप अवश्य लें। इतना तो आपको सोना ही सोना चाहिए। ठीक है, 100% सोना चाहिए। आपका एक पॉइंट तो सही है कि आप 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये आप कहीं ना कहीं यहाँ पर लैग कर रहे हो। आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्थ का सही होना ज़रूरी है। दूसरा बात, आपको रेगुलर पढ़ाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा थोड़ा बहुत आपको इन्जॉयमेंट भी करना ज़रूरी है, माइंड का रिफ्रेशमेंट भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको ऐसा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जिनमें इन तीनों का एक कॉम्बो हो। आप हेल्थ पे भी ध्यान दे पा रहे हो, रेगुलर पढ़ भी रहे हो, और क्या कर रहे हो आप अपने माइंड को रिफ्रेश भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत गेम भी खेल रहे हो, सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पर एग्जाम में, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। और जो ये बालक है कि 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ाई कर रहा है, बाकी समय मस्ती कर रहा है, तो भैया 5 से 6 घंटे पढ़ने से अब काम चलने वाला नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अपना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो आपको आज के बाद से करना क्या चाहिए। पहला पॉइंट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बनाते हैं कि मैं 5 to 6 आवर लगातार पढ़ूंगा, मैं बीच में हटूंगा ही नहीं, मैं सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक पढ़ूंगा। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। देखो ये करना अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो, बट मुझे लग रहा है ये इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं है। अगर आप लगातार 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं कह लो आपका माइंड धीरे धीरे स्लो होता जाता है, आप बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या चाहिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको ऐसा एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि अपने दिन को, अपने डे को, एक दिन आपका है, इस दिन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 पार्ट्स कैसे आप बनाओगे, तो 3 आवर्स का आपका एक पार्ट बनेगा, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स करके इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। ठीक है, पहला काम आपको ये करना चाहिए कि 3-3 घंटे का आप एक स्लैब बनाओ कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और आपको ये करना कैसे चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 7 to 10 AM सुबह आपका एक स्लॉट हो जाए, एक 3 घंटे का स्लॉट हो जाएगा। देन 12 to 3 PM आप कर लो एक 3 घंटे का 3 आवर्स का स्लॉट। देन 4 to 7 PM आप एक 3 आवर्स का स्लॉट कर लो, और एक 9 to 12 PM आप 3 आवर्स का स्लॉट कर लो। ठीक है, इस स्लैब को आप इन 5 दिनों में अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि टोटल आप दिन के 12 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो, और आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि अब अगर आप 12 घंटे से कम की पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं खतरा है भैया आपके ऊपर। ठीक है, तो इस टाइम स्लैब को आप फॉलो करो।
आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, बट मेरा आपसे ये कहना होगा कि आप अपने दिन को, पूरे दिन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 3-3 घंटे के टाइम स्पैन पे, टाइम स्लैब पे, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, अब तो ये 3 घंटे की बात हो गई। अब इस 3 घंटे की बात में अब आप कहोगे सर जो हमारा ये 2 घंटे का 2 आवर्स का गैप है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा बहुत, जैसे बहुत सारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं मोबाइल पे, या फिर आप कोई गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट हो गया, टेनिस, बैडमिंटन हो गया, कुछ भी जिससे थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश हो, चेंज हो। या फिर आप चाहो तो एक पावर नैप ले सकते हो बीच में, 5 मिनट 10 मिनट का। खाना खा लो आप, थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है। मतलब कुछ भी करके अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो। फिर आप 12 to 3 PM की पढ़ाई कर लो, फिर बीच में आप आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की, या फिर जो भी आपका है, 45 मिनट का, 10 मिनट का एक पावर नैप लो, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दो, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, ठीक है। फिर 4 to 7 PM आप पढ़ाई कर लो, बाकी जो 2 घंटे का समय बचा है उसमें आप डिनर करो, फिर 9 to 12 PM आप पढ़ाई करके सो जाओ, ठीक है। लेकिन इस 3 घंटे के टाइम स्पेन में आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है। आपको एक 40 मिनट का शेड्यूल बनाना है कि मैं 40 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट रेस्ट, ठीक है, फिर 40 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट रेस्ट। तो इस तरीके से कर करके आप एक इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओगे। 40 मिनट पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट रेस्ट कर लो। रेस्ट करने का मतलब कि सोना नहीं है, थोड़ा बहुत माइंड को कूल कर लो, रिवाइज कर लो, कुछ और कर लो, जो भी कर लो, थोड़ा बहुत टहल के आ जाओ कहीं बाहर से। तो इस तरीके से आप अपने शेड्यूल को प्लान करो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। आपको ऐसा लगे कि आप 12 घंटे की पढ़ाई आपके लिए बर्डन नहीं लगेगी। अगर आप एक बार में बैठ के 12 घंटे पढ़ने बैठ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बस आप टाइम देखते रहोगे कि कब 6 घंटा हमारा पूरा होगा, कब 12 घंटा पूरा होगा। बट अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे आप 40 मिनट पूरा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी मिलेगा और आप अच्छा एक परफॉर्म कर पाओगे। और आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो पहला काम कि जो भी आपका ये अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है तो सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले 7 to 10 AM में जो भी आपके सिलेबस बचे हैं उनको आप कंप्लीट करो। दूसरे स्लॉट में आपको अपना रिवीजन टाइम रखना चाहिए। फिर तीसरे स्लॉट में जो भी आपके सिलेबस थोड़ा बहुत बचे हैं उनको कंप्लीट करो। चौथे वाले में आपको रिवीजन रखना चाहिए या फिर सैम्पल पेपर के लिए रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम फ्रेम को डिवाइड करके अगर आने वाले 5 दिनों तक आप लगातार 12 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप 95%, 90% स्कोर कर सकते हैं। बट आपको बस थोड़ा सा माइंड मेंटेन करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उस शेड्यूल को आप फॉलो करो। तो अगर ये टाइम टेबल शेड्यूल आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे फ़िलहाल मैथ्स की डेली लाइव क्लास चल रही है 7 to 9 PM, जिस पे आप आकर के डेली एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।